गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको बेटा चैप्टर 3 का और वो भी क्लास 12th का प्रयोग बताने जा रही हूँ। और ये हमारा जो प्रयोग है बेटा, ये पोषण कार्यक्रमों के लिए है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पोषण कार्यक्रमों के लिए पूरक खाद्य पदार्थों को विकसित करना और तैयार करना। तो ये आज का क्या है, हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल का। और इसको करना क्या है बेटा, पूरक आहार क्या होता है। सबसे पहले इन्होंने ऊपर लिखा है कार्यक्रमों के लिए पूरक खाद्य पदार्थों को विकसित करना, यानी कि पूरक खाद्य पदार्थ क्या होते हैं बेटा। पूरक खाद्य पदार्थ वो खाद्य पदार्थ होते हैं जो हम जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है उसके बाद उसको जो ऊपर का खाना खिलाया जाए। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि उसको दूध में थोड़ा बिस्किट देते हैं, या कुछ फ्रूट होते हैं जो मसल कर उसको खिला देते हैं, कोई जूस है या दाल का पानी है। ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, पूरक खाद्य पदार्थ होती हैं जो माँ के दूध के अलावा उसको दिया जाता है। तो इसी को ही बेटा हम स्तन्यमोचन आहार भी कहते हैं, और इसको हम वीनिंग फूड भी कहते हैं। करना क्या है बेटा, इसमें सबसे पहले सामान्य रूप से खाए जाने वाले स्थानीय रूप में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की मूल्य की जानकारी प्राप्त करना। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सिर्फ जानकारी ही प्राप्त करनी है कि जो जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पे कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपको उपलब्ध हैं और वो किस रेट पर वहाँ पर आपको उपलब्ध हैं। सेकंड पॉइंट जो है बेटा, वो कहता है कि बालवाड़ी में आने वाले विद्यालय पूर्व आयु के बच्चों के पूरक भोजन के लिए कम से कम कीमत में व्यंजनों की योजना बनानी। यानी कि जो बच्चे बालवाड़ी हो गए अपनी आंगनवाड़ी, ठीक है, आपको ये बताना है कि उनको हम कम खर्च में अच्छा व्यंजन देना है जो भरपूर कैसा हो, उसमें पौष्टिक मात्रा बहुत अच्छी हो, पौष्टिक तत्व उसमें उपलब्ध हों उन बच्चों के लिए। थर्ड पॉइंट है चुने गए व्यंजनों को तैयार करना। अब जैसे आप उस सेकंड पॉइंट अब आपको कह रहा है कि आपको पूरक आहार चूज़ करना है उन बच्चों के लिए, तो आपको जब उनको चूज़ कर लोगे तो उन व्यंजनों को कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तैयार किए गए व्यंजनों का मूल्यांकन करना। अब जितने भी व्यंजन आपने तैयार किए तो आपको देखना है सब में से सबसे अच्छा पौष्टिक तत्व या पौष्टिक मात्रा किस में सबसे अच्छी उपलब्ध है, आपको वो उन बच्चों को मतलब उसका क्या करना है, मूल्यांकन करना है। तो ये जो चीज़ें हैं बेटा, ये जो 4 चीज़ें हैं, ये सिर्फ कार्य के लिए सेम आपको एज इट इज़ लिखनी है ये, और बाकी सारी नॉलेज आपको इसके रिलेटेड होनी चाहिए। आगे जो है बेटा वो है उद्देश्य, कि इस प्रयोग को करने का हमारा उद्देश्य है क्या। यह प्रयोग जो है बेटा विद्यार्थियों यानी आपके लिए बजट में विद्यालय पूर्व विद्यार्थियों के लिए पूरक आहार की योजना बनाने में लागत का अनुमान लगाने और उन्हें बनाने संबंधी पूरी जानकारी प्रदान करेगा। यानी कि एक तो आप बजट बनाना सीख जाओगे कि कम कम पैसों में हम किस तरह से खर्चे को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर से जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है उससे पहले, स्कूल जाने से पहले उसकी क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उसको कौन कौन से पौष्टिक तत्व देने चाहिए, ये आपको इस प्रकार की जानकारी आपको मिल जाएगी। अब प्रयोग में करना क्या है, अब जैसे कि आप जानते हो कि हम जो है आपको स्कूल में तो बुला नहीं रहे हैं, कुछ सरकमटेंस ऐसे हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इसमें समूह दे रखे हैं बेटा 4। आपको जो प्रयोग कराना है इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है बेटा, आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ ये मैं आपको समझा रही हूँ, आपको लिखना नहीं है, लिखना सिर्फ यहाँ तक ही है। आगे सुनो, आपको लिखना क्या है। सबसे पहले समूह ए में ऐसे व्यंजनों की योजना बनाएं जो ऊर्जा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। आपको यहाँ पर ये लिखना है ऊपर, आप इन 4 समूह दे रखा है आपको, इनमें से आपके लिए मैंने अब क्या कर दिया है, चॉइस कर दिया। चारों समूह में से आप कोई भी एक समूह चूज़ करेंगे और उससे रिलेटेड ही उस समूह को ऊपर लिखेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी उसमें पूछा गया वो आप उसमें नीचे लिखेंगे, ठीक है। बाकी आपको इसमें से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उस समूह का नाम लिखना है जो आपने ऑप्ट करा है और उसको किस तरह से आपने किया है, बस उसी के बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखो, ऐसे पहला है ऐसे व्यंजनों की योजना बनाएं जो ऊर्जा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। अब आप देखो, ऊर्जा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत क्या होते हैं, कि ऐसा स्रोत बताना है जिसमें हमें ऊर्जा भी मिले और हमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में मिले। तो प्रोटीन आपको पता है सभी दालों में हमें प्रोटीन मिलती है, और ऊर्जा जितने भी अनाज फल जो हैं हमारे क्या हैं, इनसे हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है अनाजों से, ठीक है, और कंदमूलों से। तो आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा, ऐसा व्यंजन सोचना है जिसमें ऊर्जा और प्रोटीन दोनों ही अच्छी मात्रा में हो। तो ऊर्जा और प्रोटीन को लेते हैं, जैसे मैंने बनाया पौष्टिक दलिया, तो पौष्टिक दलिये में मैंने उसके अंदर पौष्टिक दलिया में हम चने की दाल को भी मिक्स कर सकते हैं, और दलिया भी हो गया उसके अंदर, तो ऊर्जा भी मिल रही है और प्रोटीन भी मिल रहा है,
ठीक है। और आप चाहो तो इसको और पौष्टिक बना सकते हो। तो अब जैसे सीजनेबल में सारी वेजिटेबल्स हमें उपलब्ध होती हैं, तो अपन वेजिटेबल्स को बारीक बारीक चॉप करके आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, ताकि बच्चे को खाने में आसानी हो और बच्चा इसको आराम से खा भी सकता है बेटा। सेकंड जो समूह है वो ये कहता है, ये एक जो समूह है बेटा, इसका एक एग्जांपल मैंने बता दिया। अगर आपको और भी पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैंने बताया आपको वही लिखें, बट ऊर्जा और प्रोटीन का वो अच्छा स्रोत होना चाहिए। दूसरा जो बी समूह है बेटा, उसमें लिखा है ऐसे व्यंजनों की योजना बनाएं जो लौह तत्व के अच्छे स्रोत हों। अब लौह तत्व के अच्छे स्रोत का मतलब जिसमें हमें आयरन बच्चों को अच्छा मिले। अब आपको ऐसा कुछ खाना सोचना है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि आयरन जो है हमें और कैसे उपलब्ध हो सकती है। आयरन हमें, आप मान लो कोई घिया की बर्फ़ी हमने बना दी, जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं सबसे हमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है। गुड़ से रिलेटेड, गुड़ में भी आयरन होता है, तो आप गुड़ से रिलेटेड भी कोई चीज़ बना सकते, बच्चों को दे सकते हो। जैसे मान लो हमने बालवाड़ी का ही सोचना है, तो जैसे मुरमुरे आते हैं, ठीक है, उसको गुड़ में लपेट के तो जो लड्डू बन जाते हैं, तो वो भी इसमें बन सकते हैं, तिल के लड्डू, इस तरीके के जिसमें लौह तत्व जो हो अच्छी मात्रा में हो। इसके बाद जो है बेटा वो है तीसरा समूह, ऐसे व्यंजनों को योजना बनाना जो विटामिन ए और बीटा कैरोटीन के अच्छे स्रोत हों। अब जो विटामिन ए होता है, आप सबको पता है विटामिन ए के दो रूप होते हैं, ठीक है, कैरोटीन और बीटा कैरोटीन। अब यहाँ पर क्या है बेटा, आपको जो है विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये सबको पता है। और विटामिन ए ज़्यादातर किन में पाया जाता है, लाल और पीले फल और सब्जियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप लाल और पीले फल सब्जियों को लेकर आपको ऐसा व्यंजन तैयार करना है जो बच्चों को अच्छा भी लगे और उनको हम खिला भी सकें और पौष्टिक मात्रा भी उनको उपलब्ध करा सकें। उसके बाद है समूह डी। जो हमारा समूह डी है बेटा, उसमें ऐसे व्यंजनों की योजना बनाएं जो कैल्शियम के स्रोत हों। कैल्शियम के स्रोत हैं यानी कि दूध व दूध से बने खाद्य पदार्थों में हमें अच्छा कैल्शियम प्राप्त होता है। तो हमें ऐसे खाद्य पदार्थ चूज़ करने हैं इसमें जिसमें उस बच्चे को कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में। यहाँ पे आप दूध को गाढ़ा करके रबड़ी बना सकते हो उनके लिए, इसमें खीर बना सकते हो आप उनके लिए, कस्टर्ड बना सकते हो। जो भी चीज़ आपको लगे कि ईज़िली बन भी जाती है और बच्चे को भी अच्छी लगेगी इसको खिलाने में, आप उसको ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपको कोई मान नहीं लिखना कि किससे हमें कितनी ऊर्जा मिलनी है और कितनी मात्रा में देना है, ये नहीं लिखना है आपको इसमें। सिर्फ आपको एक समूह इसमें ऑप्ट करना है और उस समूह में जो भी आप उसको मतलब दे रहे हैं, आपको उसका नाम लिखना है और वो कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो ये है कि प्रत्येक समूह जिन व्यंजनों की योजना बनाएगा उनके लिए विशिष्ट पोषक के लिए संभावित स्थानीय उपलब्ध स्रोतों की पहचान और समूह द्वारा की जानी चाहिए। जैसे समूह तो अब मैंने बनवाया नहीं, इंडिविजुअली आप लोग सब ये काम करेंगे। तो आपको क्या करना है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक समूह को आपको ऑप्ट करना है और उसमें देखना है आपको कौन से पौष्टिक तत्व मिल रहे हैं और उसको कैसे बनाया जाता है। यही आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लिखना है बेटा, क्योंकि आप अभी स्कूल में नहीं आ सकते हो, अदरवाइज़ नहीं तो ये चीज़ आपको यहीं पर ही बनानी थी और उसको चेक करना था। बाद में आपको लास्ट में एक अवलोकन रिकॉर्ड ज़रूर बनाना है बेटा, कि जितनी भी चीज़, जैसे भी जो चीज़ें तुमने बनाई हैं तो वो तुमने बेस्ट माना है उसको, तो क्यों माना है बाकी चीज़ों के अपेक्षा, ठीक है। तो उनको देख के आपको ये सारी चीज़ें तैयार करनी है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी व्यंजन आप बनाएंगे बच्चों के लिए, उससे रिलेटेड वो पिक्चर आपको कहाँ लगानी है, अपनी ड्राइंग वाली शीट पे। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि रूल शीट आपको इसमें लगानी है, तो आप इसके अपोजिट यानी लेफ्ट हैंड साइड पे इससे रिलेटेड पिक्चर जो है अपने फाइल में पेस्ट करेंगे, ठीक है। आपको आई होप कि आपको ये थर्ड प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके बेटा।